बच्चों, आज हम लोग अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास सरल तरीके से समझें। ये अव्ययी भाव समास समझने में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कि अव्ययी भाव समास क्या है। यहाँ हम लोग उदाहरण देखते हैं। पहले यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथोचित जैसा उचित हो या जो उचित हो। यहाँ संधि विच्छेद हम लोग करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। यथोचित यानी यथा जोड़ उचित, यथा मतलब जो या जैसा, है ना। तो जैसा उचित हो या जो उचित हो उसको कहते हैं यथोचित। ये अव्ययी भाव समास है। यथा योग्य उसी तरह से यहाँ है यथा योग्य यानी योग्यता के अनुसार। ऐसा कहते हैं ना कि यथा योग्य वर्ग में उनको रखा जाएगा, यानी जिस बच्चे की जो योग्यता है उसके अनुसार उनको उस कक्षा में रखा जाएगा। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो इस तरह से हम कुछ उदाहरणों से ये देख रहे हैं कि जिसमें शुरू में कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं, ऐसे पद आए हुए हैं जिनका रूप कभी बदलता नहीं है, जैसे यथा, प्रति, आ, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इसको कहते हैं अव्यय। और अव्ययी भाव समास में इसकी परिभाषा है कि जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी इसमें पहला पद, जैसे यथा इसका पहला पद है तो ये प्रधान होता है, और इसके साथ ही साथ जिसका पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बच्चों यहाँ है कि अव्यय क्या है। तो अव्यय आप ऐसे समझें, अव्यय उसे कहते हैं जिसमें वचन, लिंग, पुरुष किसी के अनुसार भी उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, यथा, प्रति, ये सब जो है ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार या पुरुष के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता है। मैं कुछ उदाहरण से बता रही हूँ। जैसे वह यहाँ खड़ा है। यहाँ पे एक उदाहरण है, वह यहाँ खड़ा है। यहाँ पे खड़ा है से स्पष्ट हो रहा है कि कोई लड़का के विषय में बात हो रही है ना। दूसरा वाक्य हम ले लेते हैं, वह यहाँ खड़ी है। एक और वाक्य ले लेते हैं, वे यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे हम 3 वाक्यों से इसे स्पष्ट करेंगे। जैसे वह यहाँ खड़ा है, यहाँ पे यहाँ शब्द जो है ये अव्यय है। दूसरा वाक्य में है वह यहाँ खड़ी है, ये भी यहाँ शब्द जो है वो अव्यय है। वे यहाँ खड़े हैं, इस वाक्य में भी यहाँ शब्द जो है, पद जो है वो क्या है, अव्यय है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि वह पुल्लिंग पुरुष है ना, तो उसके अनुसार क्रिया बदल गई, खड़ा है ना। लेकिन लड़की है तो फिर क्या हो गया, खड़ी है, खड़ा से खड़ी हो गया, है ना। तो यहाँ लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो गया, लेकिन यहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी तरह वचन के हिसाब से यहाँ पे एक वचन था, अब यहाँ बहुवचन हो गया कि वे यहाँ खड़े हैं। तो ये खड़े हैं भी क्या है, ये भी इसमें परिवर्तन आ गया, क्योंकि ये बहुवचन है तो क्रिया भी इसकी बहुवचन के हिसाब से हो गई, लेकिन यहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसी तरह से और भी शब्द हैं, यहाँ के बदले हम वहाँ भी लिख सकते थे।
वहाँ में भी वही होगा, वह वहाँ खड़ा है, वह वहाँ खड़ी है, वे वहाँ खड़े हैं। फिर और भी एक दो अव्यय के हिसाब से मैं उदाहरण दे रही हूँ। जैसे इधर, तुम इधर आओ, मोहन तुम इधर आओ, रमा तुम इधर आओ, रीना तुम इधर आओ, आप सब इधर आएं, आप सभी बच्चे इधर आएं, अब आप सभी बच्चियां इधर आएं। अब ये जितने भी हमने वाक्य यहाँ बोले, इन सब में क्या है, इधर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। आए, आई, आओ, है ना, सब हो गया परिवर्तन, लेकिन वहाँ शब्द में या इधर शब्द में, यहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आप इसको समझें कि इस तरह से क्रिया वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है वैसे शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं। अब हम लोग फिर से आते हैं अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में क्या है कि जिसका पहला पद अव्यय हो और जिसका पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है। यही नहीं बदलता है का उदाहरण मैंने आपको यहाँ समझाया, बल्कि हमेशा एक जैसा रहता है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथोचित जैसा उचित हो, ज्ञानार्थ यानी ज्ञान के लिए। अब ज्ञान शब्द जो है ये पूर्व पद है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यथा योग्य यानी योग्यता के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति जो है ये यहाँ पे अव्यय है और इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आपने ये अव्ययी भाव समास समझा। अब समास चैप्टर ख़त्म हुआ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने समास के सारे भेदों को समझा दिया है। अब यदि आप उसे जानना चाहते हैं तो मेरे और वीडियोस को देखें और व्याकरण का से संबंधित कोई भी तरह का सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपको विस्तार से उसे समझाऊंगी। अगले वीडियो में मैं व्याकरण को फिर से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। मैं वर्ण पढ़ाऊंगी। सबसे पहले व्याकरण में वर्ण ही आता है, क्योंकि वर्ण से ही शुरुआत होती है, वर्ण यानी अक्षर। तो मैं अगले वीडियो में फिर से वर्ण को पढ़ाना शुरू करूँगी।